वेलकम माय फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल टेकी फैक्ट्स, जहां आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मतलबी और ख़तरनाक मंसूबे वाले देश चाइना के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला है कोरोना वायरस से चाइना को कितना और कैसे फ़ायदा हुआ एंड सिर्फ चाइना को ही इसका फ़ायदा क्यों हुआ। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस चाइना की स्ट्रेटजी के तहत छोड़ा गया था, क्या ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। तीसरा, चाइना ऐसी हरकतें क्यों करता रहा है, क्या इससे वह अपने सुपर पावर बनने के ख्वाब को पूरा कर लेगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आज मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट की, तो चाइना ने कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है, जब कोरोना वायरस चाइना में लीक हुआ तो इसकी जानकारी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दुनिया से हफ्तों तक छुपाई रखी और साथ ही इसके इलाज के ऊपर रिसर्च करता रहा, मगर दुनिया में ये वायरस उन्होंने फैलने दिया। वायरस सबसे पहले चाइना में आने के कारण, या यूँ कहे चाइना द्वारा निकालने के कारण, उनका इससे सबसे पहले उभर के आना स्वाभाविक था। जहां दूसरे देश जानते भी नहीं थे कि ये वायरस क्या है और वहां पर इसके स्टार्टिंग स्टेज थे, वहीं चाइना इससे बाहर निकलने की स्थिति में आ चुका था। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि चाइना अंदर ही अंदर इस वायरस से लड़ रहा था और दुनिया में ये वायरस फैलने दे रहा था। मानो ये सब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहे थे, वहीं चाइना में लॉकडाउन हट रहा था। इसके बाद चाइना ने अपने द्वारा फैलाए गए वायरस का अच्छा खासा व्यापार किया। खुद के द्वारा फैलाए गए वायरस से लड़ने के लिए पीपी किट, मास्क, सैनिटाइज़र दूसरे देशों को देकर चाइना ने खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करी। पहले खुद ही गड्ढे में गिराओ और फिर बचाने का दिखावा करो। चाइना ने खुद तो इसे अपने पूरे देश में फैलने नहीं दिया, एक शहर तक सीमित रखा। पूरे देश में ना फैलने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत तेज़ी से पटरी पे आ गई, लेकिन जानकारी छुपाने की वजह से ये पूरी दुनिया में हर देश के एक एक कोने तक फैल गया और उन्हें रिकवर करने में अभी तक जूझना पड़ रहा है। इसे कहते हैं कुटिल नीति। जहां पूरी दुनिया 1 साल से इस वायरस से लड़ रही है, वहीं चाइना में ये वायरस पूरे देश में ना फैलने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था कुछ ही महीनों में पटरी पे आ गई और वहाँ त्यौहार, फेस्टिवल्स, इंडस्ट्रीज़ सब बहुत अच्छे से चलने लगे। कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने का नतीजा ये हुआ कि जहाँ कभी पूरी दुनिया के लोग वुहान में फैले इस वायरस से ग्रस्त लोगों के लिए प्रे कर रहे थे, उनके लिए आंसू बहा रहे थे, आज वही चाइना जब पूरी दुनिया में ये वायरस फैला है तो अपने फेस्टिवल मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोग मरे, कितने लोगों के साथ क्या हुआ। वो खुश है। अपने सस्ते चाइनीज़ माल की तरह वैक्सीन, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइज़र और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स देशों को बेचकर चाइना ने मेडिकल सेक्टर में तो प्रॉफिट कमाया ही, साथ ही इस कोरोना काल में जहां बाकी देश कोरोना से लड़ने में व्यस्त थे, चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ज़ोरों शोरों से ध्यान दिया ताकि वो बाकी कंट्री से आगे निकल सके। ऐसे में इसे चाइनीज़ वायरस कहें और इसे चाइना की स्ट्रेटजी का हिस्सा कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और चाइना ये वायरस बना भी इसी मोटिव से रहा था कि वो इसे युद्ध में और कंट्रीज़ पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन युद्ध वाली स्थिति और इसका एंटीवायरस बनने से पहले ही ये वायरस लीक हो गया। और यही सच्चाई है जिसका इल्ज़ाम चाइना औरों पर डालना चाहता है और कोरोना में झूठी मदद करके खुद को भी एक विक्टिम और दूसरों की लाइफ का सेवियर एंड हीरो दिखाना चाहता है। अब अगर बात करें क्या ये इसकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था, देखिए चाइना की स्ट्रेटजी तो थी दुनिया का सुपर पावर बनने की और इसके लिए वो वायरस बना भी रहा था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होना था। पर अगर ऐसे हो भी गया तो इसमें भी चाइना का जो मोटिव था वो पूरा ही हो रहा है। चाइना सबसे आगे निकलना चाहता था, सबको गिरता हुआ देखना चाहता था और वो सब हो रहा है।
अब बात करते हैं कि चाइना ऐसा करता क्यों है, वो इस तरह के वेपन्स बनाता क्यों है। तो देखिए, चाइना का इतिहास काफ़ी काला रहा है। चाइना शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के बाद, यानी 1829 से लेके 1939 के बाद, जिन 100 सालों में उसने सिर्फ़ और सिर्फ हार और अपमान देखा है, जिससे उसके अंदर सबसे आगे बढ़ने की जो तलब है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। चाइना एक ऐसा देश रहा है जिसने अपने ही लोगों को मशीन गन से भून रखा है, उनसे उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार छीन रखे हैं। बाहर के सभी ऐप्स वहाँ बंद हैं, उनके खुद के व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हैं। वो खुद तो दूसरे देशों से व्यापार करता है, लेकिन दूसरे देशों को अपने देश में आके व्यापार नहीं करने देता। बड़ा ही मतलबी किस्म का देश है। तो ऐसे देश से आप सहानुभूति की या हमदर्दी की कैसे उम्मीद रख सकते हैं। रही बात सुपर पावर की, तो ये तो कोरोना के बाद का समय ही बताएगा कि चाइना सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता है या दुनिया में सबसे पिछड़ा देश बन के रह जाता है। क्योंकि चाइना ने जो किया है उसके लिए दुनिया उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और इसकी सज़ा तो उसे मिल के रहेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी तरफ से दो सब चाइना को ज़रूर भेजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।